शिव का ध्यान सब करते हैं, उसी शिव का ध्यान सबके मन में शिव का ध्यान। सबका पिता एक, घर सबका एक है। सबका पिता एक, घर सबका एक है। आत्मा का रूप एक, स्वधर्म भी एक है। विश्व एकता की यही पहचान सब करते हैं, उसी शिव का ध्यान सबके मन में शिव का ज्ञान। रचता है एक, उसकी रचना है एक। रचता है एक, उसकी रचना है एक। शिव की मत पे चलना, लक्ष्य सबका एक। शिव सबका प्रीतम दो, सबका है प्राण सब करते हैं, उसी शिव का ध्यान सबके मन में शिव का ज्ञान सब करते हैं, उसी शिव का ध्यान सबके मन में शिव का ज्ञान शिव का ध्यान शिव का ज्ञान। व्यक्त भाव से परे हो, अव्यक्त में जाना है। अव्यक्त मिलन का अनुभव, अव्यक्त बाबा के साथ किसकी याद में बैठे हो, किस स्वरूप में बैठे हो।
अभिमानी हो बैठे हो। अपने आप को देख। अपनी पहचान से अपनी स्थिति को बनाना है। असत को छोड़, सत्य को पकड़। सत्य में जाना है। अपने सत्य स्वरूप को देखे। स्वदेश को याद कर। स्वपिता को सामने। बिंदु बाबा। आज हमें सामने बिठा। मेरी सदगति कर। सच्चे मन से। बाबा का आह्वान कर। किसकी नजर के सामने बैठे। बस मैं और मेरा बाबा। बाबा सवेरे सवेरे वो रूहानी बाबा हम रूहों को देखता। हम रूहों से बात करता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे कान मीठे करता हूं। मुख मीठा करता। तुझे मीठा बनाता। असत्य से सत्य में लेकर जाता हूं। पुण्य आत्मा बनाता हूं। तो चलें अपने आप को बाबा के सामने
शांति। 4 सितंबर 2022 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। 1 अप्रैल 1992 रिवाइज करा रहे हैं। तो एक बार ये कोर्स हो चुका है, उसकी रिवीजन चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक बार तो मैं एक कोर्स करा चुका हूं, अब उसकी रिवाइज। जितना रिवीजन करेगा उतना पाठ पक्का होगा। तो आज बाबा रिवाइज कराते हैं फिर से। बाबा कहते हैं उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। इंपॉर्टेंट। ज्ञान युक्त भावना, ये शब्द बाबा ऐसे यूज करते हैं, और इसके अगर हम मीनिंग में निकल जाएं, भाव में निकल जाएं, गहराई में निकल जाएं, तो देखो क्या क्या निकल कर आता है। तो बाबा कहता है ज्ञान युक्त भावना। तो भावना भक्तों में भी होती है सबसे ज्यादा, लेकिन वो भावना होती है अंधश्रद्धा की भावना। यहां बाबा कहता है आपकी भावना जो है वो ज्ञान युक्त होनी चाहिए, अर्थात समझ, अंधश्रद्धा नहीं है। अगर भावा में विश्वास है, भावा में भावना है, तो वह अंधविश्वास नहीं है, किसी के कहने की नहीं है, किसी के पीछे लगने की नहीं है। क्योंकि वो कह रहे हैं इसलिए बाबा ऐसा है, इसलिए नहीं है। एक ज्ञान युक्त भावना है। बाबा कहता है ये समझ, अंधश्रद्धा नहीं है। दूसरा बाबा कहता है स्नेह युक्त योग। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं पूरी देनी। तो स्नेह युक्त योग, योग बाबा के साथ, लेकिन वो योग स्वार्थ का योग नहीं है। योग होता है जुड़ना, किसी आत्मा के साथ जुड़ जाना, उसको योग कहा जाता है। लेकिन वो स्वार्थ का योग, यहां बाबा कहता है स्नेह युक्त योग, अर्थात संबंध का योग। कि बाबा के साथ जब योग लगाते हैं तो वो संबंध के साथ लगाना, भक्त और भगवान का संबंध नहीं, बच्चे और बाबा का संबंध। तो आज बाबा कहते हैं
कि आपकी जो भावना हो वो ज्ञान युक्त हो, अंधश्रद्धा की, और जो योग हो वो संबंध का, स्नेह युक्त। तो आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। तो आज बाबा किनको देख रहे हैं? अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माएं, जो भी हमने जाना, और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं, दोनों को देख रहे हैं। स्नेही भावना मूर्त आत्माएं हो गई भक्त आत्माएं, और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं होगी ज्ञानी आत्माएं। तो आज बाबा भक्तों को भी देखते हैं और ज्ञानियों को भी देखते हैं। तो बाबा कहता है दोनों प्रकार की आत्माएं बाबा को प्रिय हैं। तो बाबा को दोनों प्रिय हैं, दोनों बाबा को, और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी। भक्तों को भी साक्षात्कार होता है और ज्ञानियों को भी, ज्ञानी तो आत्मा को भी प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण। यथा होता है कैपेसिटी अनुसार, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस अनुसार। तो यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी है। ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब बाबा अलग करता है कि जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं जो है, वो अपने शक्ति प्रमाण, जो बाबा से योग लगा उसकी शक्ति प्रमाण बाबा के समीप, एक तो समीप की आत्माएं हैं ज्ञानी आत्माएं, क्योंकि वो संबंध की आत्माएं हैं, पिता और बच्चे का संबंध। बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति, और वो सर्व शक्तियां या अनुभूतियों का वर्षा प्राप्त कर, दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है। तो बाबा कहता है दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है, मिलता दोनों को है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। भक्तों को क्या प्राप्त होता है और ज्ञानियों को क्या प्राप्त होता है, उसमें अंतर है। क्योंकि बाबा भक्तों की भावना का बढ़ा भी देता है साक्षात्कार कराकर, लेकिन ज्ञानियों को शक्तियां देता है, भक्तों को शक्तियां नहीं मिलती। तो बाबा कहता है स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। अब यहां बाबा ज्ञानी, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त भावना को अलग करता है। तो बाबा कहता है स्नेह और भावना मूर्त बच्चे अर्थात भक्त आत्माएं सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। भक्तों में ज्ञानियों से भी ज्यादा भावना होती है। इसके ऊपर एक कहानी है, वो बाद में सुनाएंगे, बट हम सबने सुनी हुई होगी कि भक्तों की भावना और ज्ञानियों की भावना
तो बाबा कहता है स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते हैं। तो जो स्नेह और भावना मूर्त बच्चे होते हैं, तो अपने को देखना है कि हम ज्ञान युक्त भावना है या स्नेह युक्त भावना है। तो किस भावना, हमारी भावना कौन सी है? तो बाबा कहते हैं कि जो स्नेह और भावना मूर्त बच्चे होते हैं तो वो शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियों अनुभव नहीं करते। और जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वो सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। ये अंतर है कि ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति, सहज विजयी बनने का विशेष। तो ज्ञानी तो आत्माएं जो हैं वो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं बन जाती, और उन प्राप्तियों से वो विजय का अनुभव करती हैं। माया पर जीत पाना, परिस्थितियों से पार हो जाने वाले, परिस्थितियों में सिर्फ भावना में जो रहते हैं उनको भक्त आत्माएं कहते हैं, या फिर स्नेह और भावना मूर्त बच्चे कहा जाते हैं। लेकिन जो परिस्थितियों में पार कर लेते हैं वो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं। यहाँ अंतर हो जाता है। तो अपने को चेक करना कि परिस्थितियों में सिर्फ मैं भावना में ही रहता हूं या परिस्थितियों में प्राप्ति स्वरूप बन पार कर लेता हूं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे सामने दोनों बैठे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारियों में भी ये दोनों प्रकार के बच्चे हैं। तो आज बाबा कहता है ये जरूरी नहीं कि सभी बच्चे जो मेरे सामने हैं वो ज्ञान युक्त भावना वाले बच्चे हैं। दोनों प्रकार के बच्चे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। वही जो ऊपर बात करी बाबा ने कि वो सदा विजयी का अनुभव करता है, परिस्थिति में पार हो जाते हैं, शक्तियों का अनुभव करते हैं, प्राप्ति के साथ वो पार कर लेती हैं। सिर्फ भावना में ही डूबे नहीं रहते और परिस्थिति में उलझे नहीं रहते। तो सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव सिर्फ योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। तो यहां अंतर बाबा डाल देता है। कि ज्ञान सी भावना है आपकी, ज्ञान युक्त भावना। ज्ञान युक्त भावना अर्थात अपनी पहचान, बाबा की पहचान और प्राप्तियों का, कि बाबा से वर्षा मिलता है उसकी पहचान, और फिर स्नेह युक्त योग। तो बाबा कहता है स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। तो ये भावना है और वो सदा बाबा बाबा करते रहते, स्नेही आत्मा है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में योगी में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। तो समान बनना अर्थात पाप समान सर्व शक्तियां, पाप समान सर्व गुण, ईश्वरीय गुणों
का अनुभव करना, इमर्ज रखना। तो बाबा कहता है लेकिन समान बनने में योगी तो आत्माएं समीप है, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो, भावना स्वरूप मत बनो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। तो यहां बाबा इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, जो भक्त होते हैं वो सिर्फ भावना में ही रखते हैं, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ भावना नहीं, जितनी भावना उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जितना बाबा ने ज्ञान दिया, आपका, हमारी पहचान, अपनी पहचान, प्राप्तियों की पहचान, श्रीमत, समझ कितना है। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात श्रीमत का पालन करना, हर कर्म की श्रीमत को चेक करना, उस मार्ग पर चलना, उस श्रीमत पर चलना, उसको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तो बाबा कहता है जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। ये नहीं कि सिर्फ भावना है, अरे हो जाएगा, बाबा बैठा है कर देगा, मैंने बाबा को दे दिया हो जाएगा, मैंने बाबा को सौंप दिया कि बाबा आप करो। नहीं, बाबा कहता है अगर ये भावना है तो ज्ञान स्वरूप भी बनो, अर्थात अपने को भी श्रीमत पर चलाओ। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं है। तो ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। तो उड़ती कला अर्थात आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, उड़ती कला के कर्म, उड़ती कला में रहना, हल्का, मन का भी हल्कापन, तन का भी हल्कापन, उड़ती कला, डिटैच रखना, न्यारा और प्यारा, उड़ती कला, कहीं पे अटकना नहीं, उड़ती कला, अपनी स्मृतियों को इमर्ज रखना, उड़ती कला, चारों युगों में, पांचों वर्ण में अपने आप को स्मृति स्वरूप रखना, उड़ती कला। तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस, भावना भी है और योग भी, सिर्फ भावना नहीं कि हाँ बाबा से स्नेह तो है लेकिन हम योग में नहीं बैठते हैं, योग नहीं करते हैं। और वो योग भी संबंध का योग, स्नेह संपन्न योगी आत्मा। बाबा ज्ञानी तो आत्मा भी कहता है और योगी तो आत्मा भी कहता है, दोनों, सिर्फ ज्ञानी तो आत्मा नहीं और सिर्फ योगी तो आत्मा भी नहीं। योगी तो आत्मा अर्थात योग में ही बैठे रहे, कर्म छोड़ दिया, वो भी नहीं, दोनों करना। तो पाप समान अर्थात दोनों की समानता। जैसे बाबा हैं ज्ञानी और योगी, तो दोनों बनना है। तो बाबा कहता है वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं, तो ये अपने आप को चेक करना कि बाबा से स्नेह है, भावना है, प्यार है, और उस स्नेह के कारण
बाबा कह रहे हैं आजकल भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। बाबा कहता है अभी या ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आगे के समय में वैराग वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। तो बाबा कहते हैं आगे परिस्थिति ऐसी होनी है कि आत्माओं को वैराग आएगा, और उस वैराग में क्या होता है, सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। तो आत्माएं इतनी दुखी हो जाती हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरण चाहिए। तो वो शरण लेती हैं, और वो भावना स्वरूप आत्माएं अर्थात भक्त आत्माएं। विश्वास है कहीं ना कहीं कि भगवान है, ईश्वर है, और उस विश्वास के कारण वो आ जाती है, ज्ञान में आ जाती है। एक होती है उस भावना के कारण ज्ञान में आना, एक होता है ज्ञान में आकर अपने को समझ लेना, अरे मैं तो ये आत्मा हूं। तो ज्ञानी तो आत्मा जो होती है वो अपने को, अपनी पहचान को समझ लेती है। अपने आप को अनुभव करती है कि मैं तो सतयुग की आत्मा हूं, दैवी आत्मा हूं। इस बात का निश्चय, इसको कहते ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान के हर वाक्य पर निश्चय, और अपने आप को उसी अनुभव में देखने वाली आत्मा है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की जरूरत है जो ज्ञानी योगी तो आत्मा है, अर्थात ऐसी आत्माएं जिनको खुद पर निश्चय है, जो योगी आत्माएं हैं, शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, और वो अपने अनुभव की अथॉरिटी से औरों को भी अनुभव कराने वाली आत्माएं। सिर्फ भावना में अंधविश्वास बहने वाली आत्माएं नहीं है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप अनुभव करवाने वाली आत्माएं। तो उन आत्माओं की बाबा कहते जरूरत है जो अनुभव करती हैं और कराती हैं। सिर्फ विश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं, लेकिन अनुभव कराओ। तो बाबा कहता है ये अंतर आप में और अन्य आत्माओं में है। मोटिवेशनल स्पीकर तो दुनिया में बहुत है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले भी दुनिया में बहुत है। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे, लेकिन आपका अंतर यहां पड़ जाता है जब आप अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हो, और वो शास्त्रों की अथॉरिटी से बोलते हैं, अर्थात किताबी अथॉरिटी से बोलते हैं। तो इसीलिए आपको ज्ञानी योगी तो आत्माएं, क्योंकि अनुभव सिर्फ योग से होता है, ज्ञान से अनुभव नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभवी बनना है। समझा? तो बाबा कहते हैं समझा।
बाबा हमेशा इस शब्द को यूज करते हैं कि सिर्फ सुनो नहीं, समझो इस बात को। समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। क्योंकि विश्व परिवर्तन तभी होता है जब स्व परिवर्तन होता है, और स्व परिवर्तन सिर्फ ज्ञान से नहीं होता। ज्ञानी योगी तो आत्माएं ही स्व परिवर्तन का अनुभव करती हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही चाहिए, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। तो स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। जब तक अपनी वृत्ति, अपने संकल्प श्रेष्ठ नहीं होंगे, हमारी खुद की स्मृतियां श्रेष्ठ नहीं होंगी, स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी, तो बाबा कहते हैं अनेक अन्य आत्माओं का परिवर्तन कैसे कर सकते। तो अनुभवी बनो और अनुभव कराना। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। ये एक और डेफिनेशन बाबा बताता है। जो भावना युक्त आत्माएं होती हैं, जो सिर्फ स्नेही होती हैं, स्नेह युक्त भावना कि बाबा से प्यार है, उसकी भावना, ज्ञान युक्त भावना नहीं, स्नेह युक्त भावना। तो बाबा कहता है जो स्नेही व भावुक आत्माएं होती हैं, वो बाबा कहते हैं उनकी एक और पहचान है कि वो स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो विश्व के प्रति वो स्नेह व भावना नहीं होती है। स्वयं के प्रति वह कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। तो बाबा कहते हैं या खुद में ही सेल्फ, अपने ही उसमें लगे हुए हैं, वह कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है, लेकिन सर्व के प्रति नहीं होती है। इसका मतलब ज्ञान युक्त भावना नहीं है, क्योंकि ज्ञान युक्त भावना हो जाए तो पता चल जाए कि हम तो पूर्वज आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं। क्योंकि ज्ञान स्वरूप अर्थात पूरा ज्ञान, तो सर्व और विश्व के प्रति वो भावना रहेगी। तो बाबा कहता है जो सिर्फ स्नेही व भावुक हैं, वो सिर्फ अपने प्रति या कुछ समीप आत्माओं के प्रति होते हैं, उनकी भावनाएं। बेहद की सेवा और विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो बेहद की सेवा करनी हो तो सिर्फ बाबा कहता है दो चीजें चाहिए, अपनी मनसा शक्ति और शुभ भावना, शुभ कामना। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। क्योंकि जो भावनाएं वाली आत्माएं होती है ना, वो बस धुन में रहने वाली होती है, अपने में ही रहने में होती है। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। तो बाबा पूछता है आज कि ज्ञान,
स्नेह और योग शक्ति हो, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह युक्त योग, ऐसी आत्माएं बने हो, या सिर्फ भावुक आत्माएं, स्नेही भावुक आत्माएं। बाबा बाबा न योग में बैठे, न ज्ञान ठीक से सुना, न समझा, बस बाबा बाबा दे दिया। नहीं, बाबा कहता है कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, ये चेक करो। स्वयं प्रति ही हो या औरों के प्रति भी हो, आपकी भावना बेहद की रहती है या सिर्फ हद में ही रहती है कि मेरा ठीक रहे, मेरे चार परिवार के लोग ठीक रहें। यहीं तक सीमित है। अगर अभी भी इस हद में ही रहते हो कि मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, तो वो भावना वाली आत्माएं हैं, पूरी ज्ञानी आत्माएं नहीं बनी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कल्याणकारी बने हो सिर्फ, या फिर बेहद विश्व कल्याणकारी। ये चेक करो क्या रिजल्ट, कि सिर्फ अपने ही प्रांत में, अपने ही सेंटर के ही कल्याणकारी बने हो, या पूरे विश्व के कल्याणकारी बने। तो आज बाबा सबसे पूछता है कि मेरा जोन, बस अपने जोन की, अपने सेंटर की सोचते हो या सर्व की सोचते हो? या कोई आत्मा मिलती है, उससे कहते हो अरे आप तो दूसरे सेंटर के हो, वहां जाओ। नहीं, बेहद का कोई हद नहीं। तो बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं, तो बाबा कहता है प्यारे मुझे दोनों हैं, लेकिन अति प्यारा कौन है? अति प्यारा बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा है। ये शब्द गीता में एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो बाबा कहता है दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाबा खुश होते हैं, फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना। तो बाबा कहते हैं चलो कुछ तो किया, कम से कम मुझे अपना तो बनाया, बेशक स्नेही रहे। हैं दोनों प्यारे बाबा। पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने, मन के भटकने से बच गए। इसलिए खुश होते हैं ना, बच्चे भी खुश हैं, बाबा भी खुश हैं। खुश किस्मत वाले तो बन गए हो ना। तो बाबा कहते हैं चलो यहां तक तो पहुंचे हो। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला ऊंच ते ऊंच और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाबा को जानते हैं। तो बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर या राजा के तन में नहीं आते। इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते। खुश नसीब बना, कितना भाग्य मिला, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। तो बाबा कहता है कि मुझे प्यारे दोनों हैं। आ तो गए, लेकिन बनना आपको विश्व कल्याणकारी, स्व कल्याणकारी नहीं, और अपनी सिर्फ समीप की आत्माओं के कल्याणकारी नहीं। लेकिन बाबा दोनों को, जो उस आत्मा में
ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग दोनों का बैलेंस है, बाबा उनको देखता है, क्योंकि वही बाबा ने कहा कि वही आत्मा विश्व परिवर्तन के कार्य की निमित्त बनती है। बाकी आत्माएं हैं, सहयोगी हैं, जरूरत उनकी भी है। देखो बाबा ने ऊपर कहा कि जरूरत उनकी भी है, वो आत्माएं भी स्थापना के कार्य में आवश्यक दोनों है, लेकिन समय प्रमाण ज्ञानी योगी दो आत्माओं की आवश्यकता ज्यादा चाहिए दोनों। लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में आते हो ये अपने आप को देखना। तो बाबा कहते हैं अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे यह इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए, है ना। तो बाबा ये वाली मुरली ओम शांति भवन में चला रहे। तो ओम शांति भवन शुरू में जब बनाया तो कहा था कि अरे इतना बड़ा हॉल बनाया, और धीरे धीरे वो भी भरने लगा। तो बाबा कहते अब लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बाबा कहते वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। तो डायमंड हॉल में भी फिर लिमिट लग गई कि पूछ कर आना है, 20,000 की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते हो। कई बार ज्यादा आ जाते थे। तो बाबा कहते हैं जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। देखो बाबा प्यार दोनों को करता है, लेकिन बाबा बार बार इस बात को कह रहा है कि सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं है, आत्मा परम आत्मा और प्रकृति, परमात्मा पुरुष और प्रकृति, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सारा सृष्टि चक्र चलता है। परमात्मा आते हैं, आत्माओं को शुद्ध करते हैं, आत्मा शुद्ध होती है, वो प्रकृति को शुद्ध करती है। फिर सतयुग में आत्मा और प्रकृति दोनों शुद्ध होते हैं। फिर सतयुग से कलयुग में आते आते आत्मा और प्रकृति दोनों अशुद्ध प्रतीत हो जाते हैं, और फिर परमात्मा आते हैं और इन दोनों को शुद्ध करते हैं। तो आत्मा परमात्मा और प्रकृति, ज्ञान तीनों का चाहिए, अपना, बाबा का और इस पूरी प्रकृति का, कि कैसे परिवर्तन होता है। और उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, इसको कहते हैं ज्ञानी द्वात्मा। तीनों का ज्ञान चाहिए, आत्मा परमात्मा प्रकृति। प्रकृति अर्थात ये सृष्टि चक्र कैसे चला, कौन सा युग कब आया, सबका ज्ञान चाहिए, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का। तो बाबा कहता है कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। तो बाबा कहते कहाँ जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं। तो सतयुग में प्रकृति क्या हो जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है कि ये चक्र चल रहा है, युग परिवर्तन हो जाएगा। 5,000 वर्ष का ड्रामा है जो रिपीट होता है, ये प्रकृति का खेल है। तो बाबा कहता है स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो।
तो जब बाबा कहता है किसी आत्मा को मिलते हो, तो कौन सा स्थान है, कैसा व्यक्ति है और क्या स्थिति चल रही है, ये परख होनी चाहिए। और तीनों की परख, तीनों का ज्ञान रखो, तब समझ में आएगा आपको कि डील कैसे करना है, हाउ टू डील विद इट। कि ये स्थान कौन सा है, आत्मा में शक्ति कितनी है, सुनने के लिए तैयार है कि नहीं है। अब सेम बात, स्थान का बड़ा महत्व है कि एक बात होती है जो सही होती है, लेकिन अगर जगह गलत है, उस व्यक्ति में उस वक्त सुनने की शक्ति नहीं है, एजिटेटेड है, गुस्से में है, तो उस वक्त सुनेगा नहीं। तो उस वक्त उस स्थिति की पहचान, उस आत्मा की पहचान और उस स्थान की पहचान की खड़े कहां पे हो। तो बाबा कहते तीनों का ज्ञान रखो, इसको कहते हैं नॉलेजफुल आत्माएं। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात बाबा कहते परखने वाली आत्मा। परखो पहले, स्थान को परख, स्थिति को परख, समय को परख। कौन सा समय, ये टाइम है वो बात करने का। एक बात रात के 12 बजे बोली जाए या सुबह बोली जाए, सेम बात, अंतर है। तो टाइम को भी देखो, समय को देखो, स्थान को देखो, व्यक्ति को देखो, स्थिति को देखो, तब ये परखो, फिर निर्णय करो कि करना क्या है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है वो बाबा कहते दूरादेशी त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते हैं। अपनी गलती से बार बार बीमार होना अर्थात फिर कोई ना कोई भी कर्म कर लेना। जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, कर लिया। शांत हो जाना चाहिए था, कर लिया। बार बार गिरते जाना। तो बाबा कहता अगर कोई बार बार बीमार होता है तो उसको बाबा ज्ञान योगी नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो आज बाबा बताता है कि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि मुझे पता है, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। जब कुछ समझ में आ जाता है तो एक्सेप्टेंस, आप कहते हो हाँ समझ में आ गया। अगर कोई कुछ बताता है आप कहते हो हाँ समझ आ गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अर्थात एक्सेप्ट कर लिया कि किस चीज को कैसे करना है। तो बाबा कहता है ज्ञान का अर्थ है समझ। ये आपको समझ आ गई है कि किस चीज को कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ। ऐसी ज्ञानी तो आत्मा बने हो। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। अपनी स्थिति को भी समझो और अपने शरीर को भी समझो, अर्थात कि आप इस शरीर में आए हो, कैसे आए हो, कौन सा जन्म है, आत्मा बने हो, इस शरीर को धारण किया है, इसको समझो। अपनी स्थिति को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेज है, तो नॉलेजफुल है। तो आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति,
और वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल आत्माएं वो जो सारा ज्ञान, जो ये भी जानती कि मेरी आत्मा की स्थिति, इस शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति अर्थात देह में तो देह के बंधन है, उसकी अवेयरनेस, पता है कि ये सब कर्म के बंधन है मेरे। और आत्मा की स्थिति अपनी जर्नी की, मैं इस सृष्टि चक्र में कहां पर हूं, अपनी आत्मा की इस जर्नी को देखो और इस शरीर को भी देखो कि आपने ये जन्म लिया इन कर्म बंधनों से, इन आत्माओं से आप जुड़े हुए हो, उसको भी देखो। और ये वायुमंडल, समय क्या चल रहा है, कलयुग, रावण की मत पर चलने वाली आत्माएं हैं, रावण राज्य, वायुमंडल, इसका भी सारा ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। आने वाले हैं और जो लाने वाले हैं दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। अर्थात मधुबन आने वाले और मधुबन औरों को साथ में लेकर आने वाले, दोनों। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल। ये भी नॉलेजफुल है। एक एक लाइन बाबा की आज इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉलेजफुल आत्मा हो, ज्ञानी तो आत्मा हो, तो उसका अर्थ है इस बात की समझ और अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस की जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल। तो बाबा कहते हैं आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी बात जानते हैं बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते, इसके लिए मुबारक। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है, वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना। डबल नॉलेजफुल होना, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। तो बाबा कहते हैं डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। तो डबल नॉलेजफुल किसको कहा बाबा ने? कि पूरी नॉलेज, हाफ नहीं। है ना, डबल नॉलेजफुल होना। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह युक्त योग। तो आज बाबा बताता है नॉलेजफुल किसको कहा जाता है। तो अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति और वायुमंडल, सारा ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। तो चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्मा, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्मा, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्मा है। ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्मा को बाप दादा का याद प्यार।
तो बाबा कहता है सदा पाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्मा है, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्मा है, स्नेह युक्त योग, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो बाबा दोनों आत्माओं को देखते हैं, लेकिन ज्यादा बाबा क्या कहता है आज कि ज्ञानी तो आत्मा बन, नॉलेजफुल बन, और योगी तो आत्मा बन, अनुभव कर और अनुभव करा, इसकी ज्यादा आवश्यक है। तो दादियों से व्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है, अच्छी हिम्मत से एक तो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है, हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना, बाप दादा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, है ना। बाबा तो गुप्त है, तो बाबा कहते हैं लेकिन साकार में पार्ट तो आप बजा रहे हो, अच्छा पार्ट बजा रहे हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही साकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसा लगता है ना, सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। तो बाबा कह रहे हैं कि आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। कि जितनी हिम्मत आप रखोगे वो दूसरी आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाएगी। तो हिम्मत है श्रीमत पर चलने की, जितना आप खुद को श्रीमत पर चलने की हिम्मत रखेंगे वो दूसरों को बढ़ाएगी। तो हर परिस्थिति के अनुभवी बन जाएंगे, पार करने के अनुभवी बन जाएंगे। मैंने कल भी श्रीमत पर चलकर इस परिस्थिति को पार किया था। कल भी ये सिचुएशन आई थी, किसी आत्मा ने कर्म भोग को सेटल कराने के निमित्त बनी थी, क्रोध जोर से बोली थी और मैं चुप रही थी, और मैंने श्रीमत पर चलकर हिम्मत रखी और परिस्थिति को पार किया। तो हर परिस्थिति के अनुभवी बन जाता है, नथिंग न्यू लगता है। तो बाबा पर्दे के अंदर साकार देते हैं। तो ये अपने आप को सोचना है, बाबा बेशक दादियों से कहते हैं, लेकिन इस महावाक्यों को अपने ऊपर लागू करना, कि इसमें से मैं बाबा मुझे क्या कहता है, ज्ञान क्या कह रहा है कि क्या करना चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से, तो बाबा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या जानते हो? पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते, नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। तो ये अपने आप को देखो कि ये स्मृति कि मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूं, ये स्मृति अपने में कितनी रहती है। अगर ये स्मृति पक्की रहती है कि मैं कल्प पहले वाली आत्मा हूं, तो बाबा कहता है समीप की आत्मा है या दूर की आत्मा है, ये जान जाते हो। फर्स्ट नंबर वाले हो या सेकंड नंबर वाले हो, ये जान जाते हो। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है, जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा,
लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये पढ़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ। तो आज बाबा कहता है कि ये ना समझो कि मैं अभी अभी ज्ञान में आया, कोई हर्जा नहीं। लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट आत्मा बन सकते, यही लक्ष्य रखना। अरे लास्ट सो फास्ट तो फटाफट जाते हैं, हम में से कई लास्ट आत्मा है, मैं भी लास्ट की आत्मा, लेकिन फर्स्ट जाना है, फास्ट जाना है, यही लक्ष्य है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाबा के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। तो बाबा कहता है फर्स्ट आने की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। तो लास्ट सो फर्स्ट बनते हो तो सदा बाप के साथ रहना, ये निशानी। प्रयत्न नहीं करना है बाबा कहते हैं, लेकिन अनुभव करना है। अनुभव करना अर्थात प्राप्ति का अनुभव करना, और प्राप्ति का अनुभव तब होता है जब बाबा ने ऊपर का हिम्मत, जितनी हिम्मत रखेगा बाबा पर्दे के पीछे से साकाश देता। तो आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। इसी रीति जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। तो बाबा कहते हैं अपनी स्मृति सदा ऊंची स्थिति में रखो कि मैं बाबा के साथ की समीप की आत्मा हूं, परम धाम में रहने वाली आत्मा हूं। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। तो हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। तो बाबा कहता है आप आए ही इसलिए हो, बैठे ही इसलिए हो, मुरली भी इसलिए ही सुन रहे हो। तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। जो बाबा गीत बजाते हैं, तकदीर बनाकर आई हूं, तो तकदीर बनाकर पहुंच गए। अब तकदीर बनाने वाले के सामने हो, आगे बनानी है। तो बाप दादा हर एक के तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, युद्ध भी है, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। तो बाबा कहता है अभी अभी आए हो। तो आज बाबा अभी अभी आने वाली आत्माएं, लास्ट आत्माओं से कनेक्शन बना रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि फर्स्ट आना अर्थात बाबा को सदा साथ रखना। तो अब बाबा हम सबको बात कर रहा है। बाबा कहते हैं आप सभी कल्प पहले वाली सिकिलती आत्माएं हो। तो अपने आप को अनुभव करो कि बाबा मुझसे कह रहा है कि बच्चे आप कल्प पहले वाले सिकिलती आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ने वाली आत्माएं। आगे बढ़ते चलो, उस लगन में मगन रहना है। तो दोनों लाइनें बाबा के साथ योग में बिठा देती हैं, गुम हो जाते हैं।
कहते कहते ही मैं गुम हो रहा हूं कि बाबा कहते कल्प पहले वाली सिकिलती आत्माएं सदा बाप के साथ अटूट लगन में मगन रहने वाली आत्मा है, और ये अटूट यादी सर्व समस्याओं को हलचल उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। तो सदा उड़ती कला में रहने वाली आत्माएं जमीन पर पांव नहीं रखने, उड़ते रहो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऊपर रहो, उलझो मत, ना संसार में, ना संसार के व्यक्तियों में, ना चीजों में। अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट रखना। क्यों? क्योंकि आप कल्प पहले वाली सिकिलती आत्माएं हो। क्यों? क्योंकि आप सदा बाबा के साथ उस लगन में मगन रहने वाली आत्माएं हो। तो ये मगन ही आपको सर्व समस्याओं से उड़ाकर उड़ती कला में ले जाएगी। तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो। क्या? कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। तो ये 4 लाइनें बाबा के साथ योग में उड़ा लेती हैं। तो आज योग में जब बैठो नुमा शाम, इन 4 लाइनों को स्मृति में लाओ। फिर देखो, तो अमेरिका पार्टी से बाबा कहता है आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। अगर समझते हो तो बाबा कहते हैं आपका हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होना चाहिए। कभी कभी नहीं, सदा होना चाहिए, और सर्व के लिए होना चाहिए। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। तो सदा शब्द को सदा याद रखना। तो बाबा ये हमेशा कहता है कि 2 शब्द याद रखो, एक सदा और एक सर्व। सिर्फ कुछ आत्माओं के लिए मैं अच्छा नहीं हूं, सर्व के लिए। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। तो बाबा आज सबको वरदान दे रहे हैं कि सदा का वर्षा पाने वाले अधिकारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प हर बोल को श्रेष्ठ रखने वाली आत्माएं। तो सदा बाबा कहते हैं खुश रहेंगे और सदा उड़ती कला में रहेंगे और सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। वरदान, सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। वरदान दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं ऐसे वरदान लेने वाले आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती है। आज खुशी का दिन। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को है या बच्चों को है? तो किसने कहा बच्चों को है? तो बाबा कहता है बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। तो कितना ऊंचा स्वमान बाबा आज हमें देता है कि बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं, ईश्वर के भगवान के सिर के ताज, नैनों के नूर। भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि वो किसको याद करता है। तो ऐसी भाग्यवान आप आत्माएं हो जिसको बाबा याद करता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाएं। हर एक बच्चे की महिमा बड़े से बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो
तो सदा माया जीत स्वतः हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं माया जीत बनना है तो निश्चय, क्या निश्चय? कि साधारण नहीं विशेष हो। तो आगे बाबा कहता है जितना दूर है उतना दिल से समीप हो। ऐसा अनुभव करते हो ना, सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो, एक और स्वमान बाबा देता है कि अमूल्य रतन हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढ कर अपना बनाया। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं उन्हों से आप पद्म गुना अधिक भाग्यवान। बस यही खुशी में रहो कि जीवन में पाना था, जो पाना था वो पा लिया। न्यूजीलैंड, तो बाबा कहता है न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले भाग्य को, बाबा को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के पिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले, टीचर्स पीछे मिले, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले विशेष बच्चे हैं। समझा? तो बाबा कई बार कहता है, कई बार बाबा ये भी एग्जाम्पल देता है कि माउंट आबू में रहने वाली आत्माएं जो मधुबन के इतने करीब हैं, उन्होंने भी बाप को नहीं जाना। बाहर से आत्माएं आती हैं बाबा से मिलने, और माउंट आबू में रहने वाली आत्माएं भी बाबा से मिल नहीं पाती हैं। भाग्य है। तो उनका तो ऐसा है कि कुआं प्यासे के पास आया, फिर भी प्यासे को पता नहीं चल रहा। वरदान, तो बाबा कहता है लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर, उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। तो बाबा वरदान देता है संपूर्ण फरिश्ता भव, लेकिन उसके लिए बाबा युक्ति क्या बताता है कि लौकिक संबंधों के लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर। जब तक इन बंधनों को समाप्त नहीं करेगा उड़ नहीं पाएगा। कल भी हमने इसी बात का डिस्कस किया था कि चेक करो कौन सी बात मुझे नीचे खींचती है, कौन सा रिश्ता संबंध है जो मुझे खींचता है, उसका कारण से निवारण करो। तो उस लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर, तब आप उड़ती कला में रह सकेंगे। तो बाबा कहता है फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता। तो ये चेकिंग करनी, जो कल भी हमने डिस्कस किया कि कौन सी चीज मुझे नीचे खींचती है, कौन सी बात, कौन सा संबंध, कौन सा वैभव, कोई स्थिति परिस्थिति, कोई पुरानी बात क्या नीचे खींचती है। बाबा कहते हैं क्योंकि याद कोई चीज अच्छी, यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। तो अब इसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, तो अपनी चेकिंग करो और समाप्त करो। स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और
कर्म द्वारा गुणों का दान देना है, महादानी बनना है ना। तो 3 तरह के दान बाबा ने बताया, मनसा दान, वाचा दान और कर्मणा दान। तो मनसा द्वारा शक्तियों का, वाचा द्वारा ज्ञान का और कर्म द्वारा गुणों का दान। तो ओम शांति। ये थी बाबा की आज की अव्यक्त वाणी। बहुत पावरफुल है बाबा की वाणी, दोबारा जरूर पढ़नी है और समझ के पढ़नी है। एक एक लाइन को पढ़कर रुकना है, अपने आप से पूछना है कि ये बाबा क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। इसका मंथन करो, मनन चिंतन करो, एक एक लाइन की गहराई में उतर जाओ। ज्ञान युक्त भावना का अर्थ क्या, स्नेह युक्त योग का अर्थ क्या। आज बाबा 2 तरह की आत्माएं कहते हैं। एक स्नेही भावना है जो सिर्फ भावना में रहते हैं, ज्ञान में नहीं। और वो अंतर बाबा ने आज मुरली में बताया कि ज्ञानी तो आत्मा क्या होगी, कहाँ कहाँ ज्ञानी तो आत्मा और स्नेही भावना आत्मा में अंतर होता है। भावना आत्मा भक्त वाले होते हैं कि जो भक्ति के संस्कार अभी भी हैं, वही भक्ति के संस्कार आज भी चल रहे हैं, उसी भावना में ही है, बस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया है, यूज नहीं किया। तो आज मुरली पढ़ो और इसको चेकिंग करनी, ठीक। तो ओम शांति।